ओम शांति। आज की वीडियो में जानेंगे हम सबसे पहले 3 लोक के बारे में, फिर उसके बाद सृष्टि चक्र के बारे में। 3 लोक अर्थात जिस संसार में हम रहते हैं उसे स्थूल लोक कहा जाता है ना, क्योंकि हम स्थूल रूप से दैहिक रूप से यहाँ पर रहते हैं, देह जो कि दिखाई देते हैं। उससे ऊपर है सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। वहां पर आत्माएं फरिश्ते की ड्रेस में लाइट की प्रकाश की बॉडी में रहती हैं। वहां पर ये फूल दे नहीं होती। उसके ऊपर है परम धाम, जिसे शांति धाम भी कहते हैं, उसे ब्रह्मांड भी कहते हैं, क्योंकि आत्माएं अंडे में सल रहती हैं तो आत्माएं तो बोलती नहीं है, इसलिए वहां पे साइलेंस होती है, तो उसको शांति धाम भी कहा जाता है। साइलेंस वर्ड भी कह देते हैं हम। निर्वाण धाम भी कहा जाता है। निर्वाण अर्थात आवाज से परे, जिसमें कोई आवाज नहीं होती। इतनी स्वीट साइलेंस होती है वहां पर, और वहां पर सब आत्माएं रहती हैं। इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं तीनों लोकों के बारे में। और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है वहां पर। उसके बाद हम जानते हैं सृष्टि चक्र के बारे में। सबसे पहले हम आत्माएं परम धाम में अपने परम पिता परमात्मा के साथ परम धाम में रहती हैं। परमात्मा पिता के मन में संकल्प उठा कि सृष्टि की रचना की जाए, तो परमात्मा पिता के साथ उनके अनन्य बच्चे, जिनकी इच्छा हुई कि हम जाएंगे इस चक्कर में, तो वो आत्माएं इस सृष्टि चक्कर में उतरी, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अथाह सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। सभी आत्मिक समृद्धि में है, तो किसी से किसी का कोई वैर नहीं है। जब किसी का किसी से कोई वैर नहीं है तो किसी तरह की ईर्ष्या, नफरत, रोग, बीमारी नहीं है। किसी धन की या किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, जिसकी वजह से चोरी चकारी नहीं होती। वहां पर पुलिस, ये जो भी है कोर्ट कचहरी, ये नहीं होता। वहां पे सुख ही सुख है। वहां पे शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, मतलब उनका भी आपस में इतना प्रेम है, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। दुनिया में समझा जाता है कि स्वर्ग मरने के बाद जाया जाता है। बिल्कुल। इस लास्ट के जन्म में जब परमात्मा पिता इस धरा पर आते हैं, तो हमें हमारा फिर से सत्य परिचय बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। और जितना हम आत्मा का ज्ञान लेते जाते हैं, का अभ्यास कर लेते हैं, जितनी आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, उतना हम पवित्र होते जाते हैं, और सतयुग में पवित्र आत्माएं ही उतरती हैं। उसके बाद है, ये सतयुग होता है 1250 वर्ष का, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। उसके बाद है त्रेता युग, तो चांदी की दुनिया है, जिसमें आत्माओं की थोड़ी सी बैटरी कम हो जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी। सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, मतलब इतनी फुल बैटरी होती है, इतनी क्वालिटीज होती हैं। उसके बाद 14 कलाएं रह जाती हैं, सिर्फ मात्र 2 कलाएं कम होती हैं, लेकिन उसे कहा जाता है त्रेता युग। चांदी की दुनिया, पहले सोने के महल थे, फिर चांदी के। इसका टाइम पीरियड भी 1250 वर्ष होता है। सतयुग में हम 1250 वर्ष में 8 जन्म लेते हैं, इतनी लंबी आयु जीते हैं। त्रेता में भी टाइम पीरियड 1250 वर्ष है, लेकिन हम उसमें 12 जन्म लेते हैं। थोड़ी सी आत्मा की बैटरी कम होने से उसकी जो एज है ना, उस पर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉपर एज में, जिसको द्वापर कहा जाता है। वहाँ पे देह भान में आना शुरू हो जाते हैं, मतलब बॉडी समझना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे भी टाइम पीरियड 1250 वर्ष ही है, लेकिन वहाँ पे हम आत्माएं 21 जन्म लेते हैं। आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो जाती है वहाँ पे कि हम आत्माएं 21 जन्म 1250 साल में लेते हैं। उसके बाद आ जाता है आयरन एज, जिसको बिल्कुल ही कलयुगी दुनिया कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड भी 1250 वर्ष है, लेकिन इस 1250 वर्ष में आत्माएं इतनी कमजोर हो जाती हैं, बैटरी इतनी लो हो जाती है, क्योंकि चार्ज करने का नहीं पता ना, तो इतनी बैटरी लो हो जाती है कि हम आत्माएं 48 जन्म लेती हैं, उतने ही टाइम पीरियड के अंदर, वही 1250 वर्ष के अंदर।
और कलाएं बिल्कुल जीरो के बराबर रह जाती हैं। फिर परमात्मा पिता आते हैं, इस थोड़े से समय के लिए आते हैं, हमें जगाते हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। खुद को देह समझकर कितना दूसरों से मांग रहे हो, दूसरा कैसे देगा, वो खुद ही खाली है। लेकिन एक परम पिता परमात्मा ही है जो हम आत्माओं को शक्ति से भर देते हैं, और परमात्मा हमें याद करवाते हैं, बच्चे अपने आत्मिक समृद्धि में आओ, तुम बहुत भरपूर हो, तुम राजा के बेटे हो। परमात्मा राजा है ना, तो राजा के बेटे हैं, सब कुछ है जिसके पास, संपन्न है, भरपूर है, कोई कमी नहीं है। इस सृष्टि चक्कर के पूरे 5000 वर्ष होते हैं, और हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा रिपीट होता है, जिसकी वजह से हम कई बार कह देते हैं ना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है कि ये तो मैंने देखा हुआ है। हमें लगता है कि हमें पहले ही पता चल जाता है हर बात का, लेकिन हमने अनेकों बार इस चक्कर को रिपीट किया है ना, इसको जिया है, इसलिए वो हमारी स्मृति में है। लेकिन जितना जितना हम आत्मा के अभ्यास में आते जाते हैं ना, जितनी आत्मा प्योर हो जाती है, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचती है ना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, सबका भला मांगती है ना, सबके लिए सुख की कामना करती है, उतना ही ये हमें मतलब स्मृतियां वो जागृत होती जाती है। इसलिए तो कहा जाता है ना, सत्युग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, क्योंकि अनेकों बार ये चक्कर रिपीट हुआ है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और बाबा के बच्चों के लिए संगम युग, जब बाबा आके हमें ज्ञान देते हैं, और फिर से सत्युग। ये चक्कर की तरह है ना, ड्रामा साइकिल कह देते हैं इसलिए इसको, ये सर्कल की तरह चलता ही जाता है, रुकता नहीं है कभी भी। आते हैं हम, पार्ट बजाते जाते हैं, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, लेकिन जब बिल्कुल बैटरी लो हो जाती है तो परमात्मा पिता हमें वापस से जगाते हैं। ठीक है जी, ओम शांति।